नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा 2025 8वें संस्करण में किस प्रकार से विद्यार्थी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए आपको आगे प्रोसेस बता रहे हैं। तो साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जानी है और सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करनी है PPC 2025 और उसके बाद आपको सर्च करनी है। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। देखिए, जहाँ पे पहला ही आपको वेब लिंक दिखाई पड़ रहा है mygovernment.in परीक्षा पे चर्चा 2025। तो यह जो प्रोसेस है आप घर बैठे आसानी से अपने स्वयं के स्मार्टफोन से आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको लैपटॉप या फिर पीसी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जैसे ही हम परीक्षा पे चर्चा 2025 के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब उसके बाद देखिए, टॉप में आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर लैंग्वेज दिखाई पड़ रहा है आपको इंग्लिश और इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको विभिन्न भाषाएं आपको दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ से आपको अपना मन चाहा भाषा का चयन कर लेना है। चलिए, यहाँ से हम हिंदी चयन कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम जैसे ही नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ता है कि PPC 2025 और पुरस्कार के बारे में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि परीक्षा में चर्चा प्रतियोगिता 2025 में आपका स्वागत है। अब समय आ गया है परीक्षा के तनाव को पीछे छोड़ने का और अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित होने का। भारत में हर छात्र जिस बातचीत का इंतजार कर रहा है वह यहाँ आ चुकी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ परीक्षा पे चर्चा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विद्यार्थी के माता पिता और शिक्षकों के साथ भी बातचीत करेंगे ताकि वे छात्रों के सभी सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनकी मदद कर सके। तो परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में भाग लेने का मौका कैसे मिल सकता है, यह बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे इस प्रतियोगिता में जो है कक्षा 6वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्र हिस्सा ले सकते हैं और छात्र जो है अधिकतम 500 शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने सवाल सबमिट कर सकते हैं। और यदि उनके द्वारा जो पूछे गए सवाल है यदि चयन हो जाता है तो उनको सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलेगा। साथ ही साथ माता पिता और शिक्षक भी खास तौर पर उनके लिए जो बनाई गई ऑनलाइन एक्टिविटी है उसमें हिस्सा ले सकते हैं और अपनी एंट्री सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथियों, जो इसकी जो तिथि है इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी जो तिथि है यहाँ पे आपको बताई गई है कि जरूरी जो तारीखें हैं वह शुरू होने की जो तारीख है वह 14 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हो चुकी है और इसमें फॉर्म जो सबमिट करने की अंतिम तिथि है वह है 14 जनवरी 2025। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है टैब की अभी भाग लें। तो आपको इसी के ऊपर ही क्लिक करना है, पार्टिसिपेट नाउ पर। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला टैब दिखाई पड़ जाता है कि आप किस रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के 4 ऑप्शन दिया गया है। जो पहला ऑप्शन है कि छात्र स्वभागीदारी से जो कक्षा 6वीं से 12वीं में पढ़ रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि छात्र जो है शिक्षक लॉगिन के जरिए से कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है जिनके पास इंटरनेट या फिर ईमेल आईडी या फिर मोबाइल की सुविधा नहीं है। और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वह शिक्षकों के लिए है और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वह स्टूडेंट के पेरेंट्स के लिए है जिनके जो बच्चे हैं जो 6वीं से 12वीं तक पढ़ते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं कि विद्यार्थी जो है सेल्फ भागीदारी से किस प्रकार से अपने स्वयं का पंजीयन कर सकते हैं, लॉगिन करने के बाद अपना सवाल सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसके ऊपर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है जहां पे कहा जा रहा है कि अपने इनोवेट अकाउंट में लॉगिन करें। तो साथियों, अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है पिछले वर्ष की अपेक्षा। अब इसमें आपको अलग से साइन अप करने की, रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पूरा नाम और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी में से किसी एक को फिल कर देनी है। यदि आप मोबाइल नंबर का चयन करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा और यदि आप ईमेल आईडी फिल करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर एक 6 डिजिट ओटीपी चला जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ये दोनों फिल करने के बाद लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही हम ओटीपी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो जिस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप फिल किए रहेंगे या फिर ईमेल आईडी, उस पर एक 6 डिजिट ओटीपी चला जाएगा और यहाँ पे कहा जा रहा है इंटर ओटीपी। यहाँ पे उस ओटीपी को फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको ओटीपी फिल कर देनी है। और यदि किसी कारणवश आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आता है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक टैब दिखाई पड़ रहा है कि डिडंट रिसीव द कोड रीसेंड ओटीपी। तो आपको ये रीसेंड ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पुनः आपके मोबाइल पर एक नया ओटीपी आ जाएगा। तो इस तरह से ओटीपी फिल करने के बाद जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है इस तरह से। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से स्क्रीन आ जाती है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि छात्र स्वयं के रूप में भाग ले। इसमें स्टार जो लगा हुआ है वह फील्ड अनिवार्य है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि छात्र का विवरण, तो छात्र का नाम, यहाँ पे फर्स्ट नेम कहा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम कहा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपना सरनेम फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी कहा जा रहा है तो यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करनी है। यहाँ पे आपको 10 डिजिट का वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर चयन कर लेनी है कि मेल है कि फीमेल है कि अदर है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जन्म तिथि, तो यहाँ पे विद्यार्थी अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है क्लास, तो यहाँ से जिस क्लास में विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययनरत है उस क्लास का यहाँ से हमें चयन कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि पता, सहभागिता को जो फिजिकल सर्टिफिकेट पाने के लिए अपना कृपया अपना पूरा पता भरे। तो यहाँ पे जो एड्रेस है आपको सही सही फिल करना है, क्योंकि इसी पते पर आपका जो फिजिकल सर्टिफिकेट है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2025 का वहां से सेंड किया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से उसे प्राप्त कर सके। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि माता पिता का नाम, तो यहाँ पे विद्यार्थी के माता पिता का नाम आ जाएगा। ये पूरी प्रविष्टि आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कूल का विवरण, तो यहाँ पे कहा जा रहा है स्कूल का नाम, तो वर्तमान में विद्यार्थी जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ से आपको बोर्ड का चयन कर लेना है कि सीबीएसई है कि केंद्रीय विद्यालय है कि नवोदय विद्यालय है कि गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है, इस तरह से। और यदि स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करता है तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से अपना स्टेट चयन कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से पता है, तो पहले वाला जो पता था वह आपका पता है जिसपे आपका सर्टिफिकेट आएगा, और यहाँ पे जो पता दिखाई पड़ रहा है वह आपके स्कूल का पता है। तो आपका स्कूल जिस ग्राम में स्थित है उसका आपको यहाँ पे पता डाल देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो देश है वह, यहाँ पे जो देश है वह ऑटो सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेनी है इस तरह से। ड्रॉप डाउन से स्टेट चयन करने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जिला, तो यहाँ से आपको जिला का चयन कर लेना है जहाँ पे आपका विद्यालय जिस जिले में स्थित है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड फिल कर देनी है सालाग्राम का इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे में आपको एक्टिविटी दी जा गई है, गतिविधि दी गई है, जिसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको 5 प्रश्न के 4-4 ऑप्शन दिए गए, उसको आपको सही उत्तर पे टिक कर देनी है। जैसे कि देखिए नंबर 1 प्रश्न कहता है कि एक पेड़ माँ के नाम, ए ट्री इन द नेम ऑफ मदर अभियान का उद्देश्य क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें देखिए कहा जा रहा है कि अपनी माताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए, लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, लाभ के लिए वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, किसानों को मुफ्त में पौधे देना, या फिर सजावटी पौधों की मदद से शहरी परिदृश्य विकसित करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे नंबर 2 दिया गया है, नंबर 3 प्रश्न दिया गया है। इस प्रकार से आपको चारों प्रश्न के सही जवाब आपको चयन करने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी से सवाल, जिसमें आप जीवन कौशल, परीक्षा की तैयारी और तनाव, करियर मार्गदर्शन और अन्य किसी विषय के संबंध में अपनी पसंद का एक प्रश्न भेजिए जो आप प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। और जो भी आप सवाल यहाँ पे आप टाइप करेंगे उसकी जो शब्द सीमा है वह 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप पहले से उसको टाइप करके कहीं से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी प्रविष्टि को सही सही फिल करने के बाद यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी में जो प्रश्न दिए गए उसके आंसर देने के बाद यहाँ पे आपको अपने सवाल देने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यह आपसे कंफर्मेशन मांगता है, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने यह पेज आता है कि छात्र स्वयं के रूप में भाग लें, अपने परीक्षा पे चर्चा 2025 में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक सबमिट कर दी है। यह जो सर्टिफिकेट है 1 फरवरी 2025 से उपलब्ध होगा।
तो इस प्रकार से साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से जो विद्यार्थी है घर बैठे स्वयं के मोबाइल से आसानी से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पे अपनी जो क्वेरी है सबमिट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।